हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो एग्जाम्स हुआ था 22 मई को, उसके मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे सेट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 86 से था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना था, इस क्वेश्चन मार्क को। तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखोगे यहाँ 1 2 यानी इस साइड से आप देखोगे कंटिन्यू, तो ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बट अब ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम इसको डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं चलो ये हो रहा है हमारा, इससे माइनस करेंगे तो 1, बट यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के सेंस में चेक करेंगे। तो 1 को अगर 2 लाना है तो 1 को अगर 2 लाएँ तो कैसे ला सकते हो, 2 से इंटू करेंगे। चलो मान लेते हैं 2 से इंटू करेंगे, बट यहाँ से 2 को 2 लाने के लिए हमें 2 से इंटू करना होगा, या फिर 1 से ही करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वाला तो 1 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो ये प्रोसेस भी फेल। तो यहाँ देखोगे ध्यान से 1 और 2 आपस में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 1 इंटू 2 तो ये मिल रहा है 2। क्लियर? तो नेक्स्ट देखोगे 2 इंटू 2 करोगे तो ये 4 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो ये 4 मिल रहा है। क्लियर? तो इन दोनों को अगर इंटू कर रहे हैं तो देखो 8 मिल रहा है, 4 इंटू 2 करोगे तो 8। तो आंसर फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो 8 4 जा हो गया 32। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हो जाएगा दोस्तों 32। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 87, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ देखोगे ये भी रीजनिंग का क्वेश्चंस बोल सकते हो, या फिर मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखोगे मिसिंग नंबर यानी ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, ये दो आपका फाइंड करना था, ठीक है। ऑप्शंस में भी देखोगे दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ देखोगे 7 है, 10 है, 9 है, अचानक से नंबर बढ़ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, बट उसके बाद माइनस हो गया, यानी 10 से ये कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में करवाया हूँ, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक को छोड़कर यानी अल्टरनेट सीरीज को देखते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज क्या होता है कि एक को छोड़कर, जैसे 7 को अगर हम देखें तो इसको छोड़कर इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। तो ये 7 में क्या ऐड करोगे कि 9 हो जाए, तो बोलोगे +2 करेंगे, 7 2 हो गया 9। तो 9 में क्या प्लस करेंगे कि 11 आ जाए, तो 9 में अगेन +2 करेंगे, 9 2 11 कन्फर्म। तो नेक्स्ट वाला जो आंसर होगा इसको छोड़ के इसके साथ होगा, तो 11 में फिर हम +2 ही करेंगे क्योंकि +2 तो नेक्स्ट भी क्या होगा आपका +2 ही होगा। तो 11 + 2 हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। देखोगे ऑप्शंस में एक ही जगह 13 है, बाकी ये 15 है नहीं होगा, ये 15 है नहीं होगा, ये 14 है नहीं होगा। तो एक ही फाइंड करने के बाद ही आप आंसर को दे सकते हो कि आंसर हमारा जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बट चेक कर लेते हैं ये भी क्या होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट अभी हम कंपेयर किससे करेंगे, 10 को देखेंगे 12 के साथ। तो 10 को 12 में 10 में क्या ऐड करोगे कि 12 आ जाए, तो बोलोगे 2 ऐड करेंगे, +2 10 + 2 ये हो गया 12। तो नेक्स्ट अब 12 में फिर क्या ऐड करेंगे, यहाँ देखोगे 2 2 का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो 12 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा 14। ऑप्शन डी में देखोगे 14, 13। कंसेप्ट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ देखोगे 20 years ago my age was 1/3 of what it is now, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि what is my present age। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को हम लोग ले लेंगे x, ठीक है। अब ध्यान दोगे 20 years ago, तो अगर ये प्रेजेंट एज x है तो 20 years ago यानी पहले की तरफ क्या होगा, x - 20, ये कंफर्म। अगर एगो की जगह आपका आफ्टर रहता, उस कंडीशन में हम क्या करते, प्लस करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगो है, तो x - 20। क्लियर? अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 years ago माई एज ये हो गया 20 years ago, वाज मीन्स हो गया आपका इक्वल एज कितना दिया हुआ है 1/3 ऑफ व्हाट इज इट नाउ। तो ये अभी का कितना है 1/3, यही तो है आंसर। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दोगे, आंसर निकाल सकते हो। तो देखोगे इस 3 को उस साइड लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 3x
-20 इंटू 3 करोगे तो 60, ठीक है। बट यहाँ पे है 3x, यहाँ पे बचेगा क्या x, तो उस साइड लेकर जाओगे तो 3x माइनस x यानी 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू, अब ये -60 होगा, 3 से इंटू करोगे 60 होगा, इसको इस साइड लेकर आओगे तो साइन चेंज यानी माइनस से प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, 2 से कैंसिल करते हैं 30, तो x मिला आपका 30, तो x को क्या एज्यूम किए थे, परसेंटेज, है ना, तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 30 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 89 था कि द लोएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने के लिए, लॉन्ग प्रोसेस भी है, इजी प्रोसेस भी है, तो मैं इस इजी प्रोसेस को दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये भी है कि एटलीस्ट ये जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्वायर नंबर आपको याद ही होगा, तो ये कितने का है आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, ठीक है। अब नहीं भी पता है तो देखोगे, अब ये 4 डिजिट बोल रहा है तो देखोगे 1089 या फिर 1024, इस तरह से और भी दिए हुए हैं 2, तो यहाँ पे देखोगे 4 डिजिट ये कितने का स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 डिजिट नंबर अब यहाँ जो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और कितने का स्क्वायर होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट अगर हम 30 का स्क्वायर करें तो ये नियरेस्ट कितना होगा, तो ये बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 0 900, ठीक है। तो अब ये जो 900 आपको मिला ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो हमें चाहिए कितना 4 डिजिट। तो अब देखोगे ऑप्शंस में देखोगे तो अगर हम 31 मेरे पास बचा, 32 बचा, उसके बाद और भी है चेक करेंगे। तो अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 1 ही होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 1, तो 1 देखोगे कहीं है क्या, तो ये गया। 2 का स्क्वायर क्लियर हो रहा है ना ये, अब देखोगे 32 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर बोलोगे 4 होगा। ऑप्शंस में देखो यूनिट डिजिट कहीं 4 है क्या, तो देखोगे हाँ एक जगह आपको दिख रहा है 1024, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कर लो स्क्वायर कर लो, इस तरह से दोबारा आप इंटू कर लो और चेक कर लो कि 1024 आ रहा है या नहीं। 2 इंटू 2 करोगे 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12, 1 3 3 जा 9, 1 10, 1024 मिला। तो आपको पता चल गया कि ये कितने का स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप विद इन सेकंड भी आंसर को निकाल सकते हो, और ऐसे तो याद ही होगा कि ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ दिया है कि द एवरेज ऑफ 60 रिजल्ट्स इज 40 एंड द एवरेज ऑफ अनदर 40 रिजल्ट्स इज 60, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल रिजल्ट्स। तो दोस्तों एवरेज एक्चुअली होता क्या है, तो एवरेज अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि द एवरेज ऑफ 60 रिजल्ट्स है ना, तो यहाँ पे अब ये रिजल्ट्स कितने हैं 60, ये दे दिया हुआ एवरेज 40 एंड अनदर 40 रिजल्ट्स, तो यहाँ पे अब जो नंबर है ये कितना है 40, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर हो जाएगा 60 प्लस 40, ये क्लियर, ठीक है। पूछा है ना व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल रिजल्ट्स, यानी आपका जो ऑल रिजल्ट्स होगा कितना 60 प्लस 40 यानी 100, ठीक है। अब आगे देखोगे, अब हमें लाना है यहाँ पे कि ये जो 60 और 40 है इसका सम लेकर आएंगे और उसको ऐड कर देंगे, यही लाना है, तो यानी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो 60 रिजल्ट्स का अगर सम करें तो कितना के बराबर होगा, तो ये बोलोगे 60 इंटू 40, क्यों, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है और 60 रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सम ऑफ 60 रिजल्ट्स मिलेगा, तो 60 रिजल्ट्स का सम कितना होगा 60 इंटू 40, ठीक है, एंड देन प्लस उसके बाद अनदर 40 रिजल्ट्स का सम क्या होगा 40 इंटू 60, 40 इंटू 60, ठीक है। अब देखोगे 60 इंटू 40 और 40 इंटू 60 दोनों तो सेम ही है, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 मिलेगा और 3 इंटू 2 करोगे तो भी आपको 6 ही मिलेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 60 इंटू 40, नीचे आएगा क्या 100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 6 को 2 से इंटू करोगे 6 2 जा 12, 12 को 4 से इंटू करो 12 4 जा 48, तो
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स फ्रॉम 6:14 AM to 8:02 PM ऑन द सेम डे इज, यानी आपसे आवर्स और मिनट्स पूछे जा रहे हैं 6:14 AM से लेकर 8:02 PM तक। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखोगे, आपको पता ही होगा ये कि 6:14 अगर AM है तो शाम के 6 यानी 6:14 PM कितना टाइम होगा, तो बोलोगे 12 आवर्स। सेम अगर सुबह है जितना टाइम, शाम को भी वही टाइम है, तो 12 आवर्स होता है। ये पता है आपको, तो ये हो गया आपका 12 आवर्स। बट चाहिए कितना, हमें चाहिए 8:02 PM। तो देखोगे अगर हम 7:14 कर दें तो 1 आवर्स फिर बढ़ गया, बट हमें चाहिए 8, तो और अगर 8:14 कर दें तो ये हो गया यहाँ 1 आवर, यहाँ 1 आवर, यानी टोटल कितना 2 आवर्स और इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे +2 कर देते हैं, तो ये हो गया 14 आवर्स दोस्तों, आपको पूरा मिल गया। और टाइम कितना हो गया 8:14 PM। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखोगे हमें निकालना क्या है 8:02 PM, और यहाँ कितना हो गया 8:14। तो अब ये तो ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, तो 14 से मिनट्स को माइनस कर देते हैं, तो बोलोगे 12 मिनट्स ज़्यादा हो गया। तो अब इसको 12 मिनट्स को कहाँ से माइनस करेंगे, 14 आवर्स से माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे 14 आवर्स को दोस्तों ऐसे आप लिख सकते हो 13 आवर और 60 मिनट्स लिख सकते हो, क्योंकि 60 मिनट्स में 1 आवर और 1 को यहाँ ऐड करेंगे तो 13 और 1 हो गया 14 आवर्स। क्लियर, बट हमें चाहिए कितना 8:02 PM। ठीक है ना, तो हमें टाइम एक्स्ट्रा कितना है 12 मिनट्स ज़्यादा है 14 तक। ठीक है ना, तो इस 12 मिनट्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ आप लिखोगे मिनट्स के प्लेस में मिनट्स को माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 48 और ये हो गया 13। तो आंसर हो जाएगा 13 आवर 48 मिनट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो ये कंसेप्ट के साथ आप विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 13 आवर 48 मिनट्स। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यहाँ देखोगे कि हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM to 10 PM द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करोगे, तो एक ही ट्रिक याद रखोगे, बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करना है, सबसे पहले ये याद रखोगे कि 12 आवर्स में टोटल जो राइट एंगल जो होंगे ना वो होगा 22 टाइम्स। इसी को आप याद रखोगे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से हम आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखोगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राइट एंगल। यहां बोला है कि 4 से 10 PM, तो टाइम कितने हो गए ये आप निकाल लो पहले। तो देखोगे अब ये 4 से लेकर आपको बोल रहा है 10 PM तक, दोनों ही PM है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने आवर्स हो गए, तो बोलोगे ये हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है ना, तो अभी हमें पता लगाना है कि 6 आवर्स के में ये जो आपका जो राइट एंगल जो बनेगा ये कितना होगा। तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स, तो हाफ में कितना होगा 6, तो इसका हाफ ही होगा यानी 11 टाइम्स होगा। तो कैसे करेंगे ये भी दिखा देता हूँ। 1 आवर में हो जाएगा आपका 22/12, बाकी आपसे पूछा है 6 आवर्स, तो इंटू 6 कर दोगे, तो ये 2 से गया, ये गया आपका 11, यानी हो गया 11 टाइम्स। ठीक है, तो 11 टाइम्स राइट एंगल फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most 1 hit. तो देखो दोस्तों यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एट मोस्ट। ठीक है ना,
तो ये एटमोस्ट मीन्स क्या हो गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे 2 कॉइन्स, तो अगर इसको टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, एंड देन टेल हेड और टेल टेल, ये होगा प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखोगे तो कितना हुआ 1 2 3 4, ये 4, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दोगे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स जो होता है, जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, एट द मोस्ट 1 हेड, यानी एट मोस्ट दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हेड होना ही पड़ेगा, या फिर नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ देखोगे हेड हेड 1 से ज़्यादा हेड है तो ये तो नहीं होगा, हाँ 1 है ये होगा, यहाँ 1 है ये भी होगा, और यहाँ एटमोस्ट बोला है, यहाँ हेड नहीं भी है तो भी ये होगा, याद रखोगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पे टोटल अब हेड कितने हो, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो बोलोगे 1 2 3। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसानी से फाइंड कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 और ये हो गया आपका 3, यानी आंसर हो जाएगा फिर 3/4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पूछ रहा है कि मिस्ड एनालॉजी, इफ द वैल्यू ऑफ कम COME इज 36 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रांक PRANK, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो देखोगे इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले दिया हुआ है COME को लिखा गया हुआ है 36, और आपसे पूछ रहा है PRANK का कोड क्या होगा, ठीक है। तो जब भी लेटर हो, यानी वर्ड और लेटर कम्बिनेशन ही होके, अगर लेटर है तो लेटर का अगर कोड हमारा जो दिया हुआ है किस में, आपका नंबर में, तो इस समय आपको क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे, इस समय आप कंसेप्ट सबसे पहले लगाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको लिखोगे और उसको सम करके देखोगे कि ये आ रहा है, या फिर आप माइनस करके देखोगे, या फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी करके देखोगे, चेक करोगे कि ये आ रहा है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले C, तो C है कितना पोजीशन होगा, 3rd, देन O हो गया आपका 15, M हो गया आपका 13, एंड देन E हो गया 5। तो अगर इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करके चेक करते हैं 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 + 5 20, 13 + 3 करोगे तो 16, और 16 को इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 36 है, यहाँ पे पता चला। यानी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन एडिशन, तो ये आपको रिजल्ट्स मिल गया। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले लिखेंगे। तो ये हो गया P16, R18, A1, N हो गया 14, और ये हो गया K हो गया 11। तो सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, तो प्लस अब जैसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 18 और 6 18 और 16 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 36 - 2 यानी 34, 1 35 और 4 49 और 11 यानी हो गया आपका 60। तो ये मिला आपका 60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। अब देखोगे 60 क्या है ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 22 मई 2022 को, तो उसके मैथ्स और रीजनिंग के मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने कंप्लीट करके दिखाया आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।